नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। 12:30 बज रहे हैं इस वक्त और अब आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर थोड़ी देर पहले हमको दी है, आज तक पर दी है बीजेपी के प्रवक्ता ने। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पूरा हो चुका है और यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि अनिल बलूनी जी का यह कहना है कांग्रेस को मिले 33 वोट। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है कल सुप्रीम कोर्ट ही उसका निर्णय फैसला सुनाएगा। सर, आप बता पाएंगे कि आपको लग रहा है कि बीजेपी की संभावना है? कुछ देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल है, जो नियम है और उसके अनुसार ही हुआ है और हम इसको हम इसको ओपन नहीं कर सकते। ओपन सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम बिल्कुल प्रक्रिया रूल नियम से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। सर, तीरथ सिंह जी क्या हुआ? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रूल और नियम के अनुसार ही प्रक्रिया के तहत मतदान हुआ है। सबने अपना हाथ खड़ा करके अपना मत दिया है, बंद लिफाफे में है और वो कल सुप्रीम कोर्ट उसको ओपन करेगा। क्या उम्मीद है? हुआ उम्मीद से ज्यादा वोट पड़े हमें। और क्या उम्मीद है? लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिफाफा बंद करा के अपने पास मंगाया है, इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि क्या क्या वोटिंग अंदर हुई है। कांग्रेस का सदन के अंदर बहुमत नहीं है, ये सारे झूठे साबित हुए हैं। और एक बार पुनः पहले भी कांग्रेस बहुमत में थी, आज भी बहुमत में निकली और सदन के अंदर भी बहुमत साबित हुआ है। तो ये और बहुत बड़ा अंतर रहा है। मैंने कितना पढ़ा ये तो हम नहीं बताएंगे, परंतु जो मैंने देखा जो सत्ता पक्ष था, जो हरीश रावत जी का जो पक्ष था वो काफी मजबूत था, काफी बड़ा अंतर था। और नहीं, रेखा आर्य जी तो हमारे साथ नहीं खड़ी थी, वो विपक्ष में खड़ी थी। तो लेकिन पैसे का दुरुपयोग नहीं, छोड़ो, अब पैसे की बातें सब समाप्त हो गई है। अब तो ऐसा है कि आज निर्णय हो जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय में लिफाफे जाएंगे, जो जिसके पक्ष में अधिक होगा उसको मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा हुई है, संविधान की रक्षा हुई है और कांग्रेस पार्टी को जिसको जबरदस्ती हटाया जा रहा था, आज सारी जनता ने इस बात को देखा। एक मिनट। शक्ति परीक्षण के बाद ये जितने भी एमएलए हैं लाइव बाहर निकल रहे हैं और आपके सामने चीजें रख रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार बता दें, आप जो भी ब्रेकिंग में देख रहे हैं, ये वहां से जो एमएलए बोल रहे हैं वो आ रहा है। हम अपनी तरफ से यहां पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अब हरीश रावत वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मतदान हुआ और सब सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे बढ़ करके मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल अनिश्चय के बादल छट जाएंगे, स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और मैं सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक ताकतों को, न्याय की ताकतों को, संविधान की ताकतों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने चारों धामों को, देवी देवताओं को, घंडियाल देवता, भूमिया देवता, गोयल देवता को धन्यवाद देता हूं। कलियर शरीफ, हेमकुंड साहब को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि को प्रणाम करते हुए सभी लोगों को, अपने उत्तराखंड वासियों को धन्यवाद देता हूं। कल उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी। एक आंकड़ा जो बीच बीच में सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो आ रहा है कि 33 वोट पड़े हैं कांग्रेस के पक्ष में। यह आंकड़ा सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, यानी 27 थे, 27 + 6 निर्दलीय थे, सबके सब वहां चले गए। अब इसमें बीजेपी का यह कहना है कि एक और कांग्रेस के जो साथ थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं, यानी एक कम हो गया है। 32 की मेजॉरिटी चाहिए थी। बड़ा कंफ्यूजन है यहां पर। इस बीच इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अनिल बलूनी हमारे साथ है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले यह कहा अपने इरादे में कामयाब रहे। हरीश रावत हमारे साथ, मीम अफजल साहब है कांग्रेस से और हमारे साथ मनजीत नेगी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन अनिल बलूनी जी, जो अभी तक चीजें आ रही हैं, क्या यह बात सही है? मैं आपसे, देखिए, जो लिफाफे में बंद फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट लिफाफा खोलेगा वो कल समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपके पास फीडबैक आ जाएंगे। और आपसे हम ज्यादा रिलाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वहीं पर बैठे हैं, उत्तराखंड में ही बैठे हैं, थोड़ा दूरी पर सही लेकिन बैठे हैं आप। मुझे एक चीज बताइए, क्या यह बात सही है कि कांग्रेस के एक एमएलए आपके पक्ष में आ गए? यह बात सही है? देखिए, मैं निशान जी, मैं तो टीवी पे बैठा हूँ और लगातार आपके साथ लाइव पर हूँ, तो जो आप आज तक दिखा रहा है वही मैं देख रहा हूँ, जो आज तक सुना रहा है वही मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है? इसलिए मैं आपके चैनल के ऊपर ही रिलाई करता हूँ और जो जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जो आपका चैनल मुझे सुना रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरी यही राय है कि उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत ने जिस तरीके से पिछले 10-12 दिनों के अंदर माहौल बनाया, हो सकता है वो अपनी चीजों में सक्सेस हो रहे हो, क्यों, लेकिन उत्तराखंड का मिजाज समझना पड़ेगा निशान जी। उत्तराखंड के लोग भोले भाले लोग हैं, उत्तराखंड के लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने चाहते हैं। ये लोग किसी भी तरह के
फ्रॉड लोगों को, किसी भी तरह के घपलेबाजों को पसंद नहीं करते। ये लोग स्टिंग में जो दिख रहा है इस चीजों को पसंद नहीं करते उत्तराखंड के लोग। और उत्तराखंड के अंदर आज रिएक्शन है कि उत्तराखंड में पूरे देश में दिख रहा है कि 25-25 लाख में विधायक बिक रहे हैं। स्टिंग में कांग्रेस का विधायक कह रहा है कि 17 करोड़ रुपए हर महीने हफ्ता जाता है मुख्यमंत्री जी के पास। बड़ी दुख की बात है। उत्तराखंड इन चीजों के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम सब बड़े बलूनी साहब, आप जितनी बातें कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा एक बार रिपीट टेलीकास्ट जा रहा है। देखिए, माना कि हमारे कंधे बड़े मजबूत हैं, लेकिन इन पर रख के अपनी बंदूक न चलाएं। आप ये कह के जो आज तक दिखा रहा है, आपने वहां पे लोगों को भी सुना है। वो जो लोग बोल रहे हैं वो भी हम मीडियम है, हम न्यूज जनरेटर नहीं, हम मीडियम है। हम आपको सामने जो लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं उस बेसिस पे आपसे सवाल पूछा था। पहले तो एक क्लैरिफिकेशन। दूसरा, अगर आप ये सारी चीजों का हवाला दे रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये बड़ी शर्मसार बात है कि आर्टिकल 356 के इस्तेमाल के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम ये कहीं से नहीं भूलना चाहिए कि बाकायदा जो लेजिस्लेचर है उसको फोर्स किया जुडिशरी ने कि लेजिस्लेचर का जितना रूल होता है उसको पूरा किया जाए। इसका सवाल का जवाब सबको पता है। लेकिन अभी मैं मीम अफजल जी के पास जाऊंगा। मीम अफजल जी, मुझे एक चीज बताएं, आपके पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन थ्रू चैनल्स आ रही है, मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने भी जितनी देर आपका ब्रेक चला, मैंने बहुत सारे चैनल्स को पलट करके देखा। उससे ये इम्प्रेशन है कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग भी अभी बातचीत कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बलूनी साहब, उन्होंने तो ब्रेकिंग न्यूज़ एक तरह से दे ही दी है कि हरीश रावत जी कामयाब हो गए हैं। अब वो क्या तरीका है, क्या है, उस पर तो बाद में बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये मान लिया। दूसरी बात ये कि मैं बलूनी जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि उत्तराखंड के लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे। बस सुन लीजिए। अच्छा, चलिए, ऐसा ही सही। अगर आपको लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है तब भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि कामयाब हो गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बात कही, मैं रोकूंगा आपको। मीम अफजल जी, एक मिनट रोकूंगा, आपके सहयोगी हैं। मीम अफजल जी, मेरा एक सवाल है, बड़ा सीधा सवाल। एक चीज थोड़ा सा समझाएं मुझे। जो भी फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का लिफाफा जो भी खुलेगा, लेकिन ये जो 9 लोग आपसे रूठे हैं, आपसे नाराज हुए हैं, इनका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होगा और पार्टी का क्या सोच है इनके बारे में? देखिए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब तो फैसला इसका सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, कल भी हरीश रावत जी कह रहे थे और हमारे कुछ दूसरे जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि जो लोग हमारे थे, हमारी हमेशा कोशिश ये रही कि हमारे साथ रहें। अगर कोई नाराज़गी हुई है या किन लोगों के बहकावे में आकर के उन्होंने ऐसा किया है तो आने वाले वक्त में उस पर तय किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 9 लोगों को जो सज़ा एक तरह से मिली है, और वो सज़ा हमने नहीं दी है, उसकी तस्दीक जो कर दी वो कोर्ट ने की, हाई कोर्ट ने की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है। तो इसलिए अब उस पर कोई सवाल उठाना, कोई बात करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा ख्याल है बीजेपी भी इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकती है। मैं आपको पहला जो जवाब दे रहा था उत्तराखंड के बारे में, मेरी राय यह है कि उत्तराखंड के लोग वाकई बहुत ही मासूम और बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और ये खुद एमएलएज ने भी महसूस किया। देखिए, 6 लोग जो दूसरी पार्टियों से आए, उन्होंने भी ऐसा कहा, खड़े होकर के कहा है उन्होंने, उनका खुद का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा कि हमने हरीश रावत जी को वोट दिया है। इससे साफ जाहिर होता है। मैं रोकूंगा मीम अफजल जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि उत्तराखंड की कांग्रेस की एक बड़ी नेता है इंदिरा हृदयेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजीत, ये बताइए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, क्या लग रहा है यहां पर? क्योंकि कोई ये बोल रहा है कि कांग्रेस का एक एमएलए हमारी तरफ आ गया, कोई ये बोल रहा है कि सारे निर्दलीय हमारे साथ आ गए। पूरा अभी तक क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? देखिए, निशांत, विधानसभा में अगर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी बहुमत के बाद जब बाहर निकल कर आई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 27 जो बीजेपी के अपने विधायक हैं उन्होंने बहुमत के विरोध में वोट किया है। एक जो विधायक हैं कांग्रेस के रेखा, उनके वोट को लेकर कहा जा रहा है कि वो शायद उन्होंने बहुमत के खिलाफ वोट किया है। जहां तक कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अपने जो विधायक हैं, उसके अलावा पीडीएफ के तमाम लोगों ने जिनको लेकर एक संशय था, या फिर जो बीएसपी के विधायकों को लेकर, उन सभी लोगों ने, यानी कि 6 विधायकों ने एक साथ वोट किया। हमारे साथ पीडीएफ के नेता हैं हरीश दुर्गापाल जी, उनसे जान लेते हैं। आप लोगों की पीडीएफ की अगर बात कीजिए तो आप आज का जो बहुमत परीक्षण था उसमें सब लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। सब लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और सारे वोट
लिफाफे में बंद होकर के सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए गए हैं। कल सुखद परिणाम आ जाएगा और निश्चित रूप से 1-2 दिन में हरिराव सरकार काम करना प्रारंभ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हरीश दुर्गापाल जिनका कहना था कि मंजीत आप जो बता रहे हैं उससे काफी सारी चीजें साफ हो रही है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मंजीत नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से जो तस्वीर लेकर आए हैं वो काफी सारी चीजें साफ कर देती है। सुबह मायावती ने कहा उनके 2 जो हैं वो साथ हैं कांग्रेस के, अब पीडीएफ के 3 भी साथ हैं, यानी हो गए 5 और 27, 32 का आंकड़ा तो ऐसे ही मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब शायद तस्वीर आपके सामने काफी साफ हो रही है। लेकिन ये जो एमएलएज है वो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लिफाफा खोल के कल फाइनल करेगा। वक्त एक ब्रेक का।